हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी, तो आज के इस वीडियो में इसकी पूरी सिलाई देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर को मैंने पहले से अटैच कर लिया है फैब्रिक फेविकॉल की मदद से। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स को खोल देंगे और सबसे पहले हुक और हाई की पट्टी बना लेंगे। तो ये पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे 2.5 इंच की जितनी 2 पट्टियाँ हमने ले ली हैं और इसको मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और आधा इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक पैर का सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा हाई वाला पट्टी बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से एक पैर का सिलाई लगा लेना है और अटैच कर लेना है और सभी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे हम काट देते हैं बिल्कुल फिक्स। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट देंगे। ये हो जाने के बाद हम हुक वाली पट्टी बना लेते हैं। तो इसको थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे, यानी तैयार ये पट्टी हमारा 1.5 इंच की जितना होना चाहिए और इसके ऊपर भी एक पैर का सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। और अब हम इन दोनों पट्टियों को साइड में रख देंगे और अब हम कमर की पट्टी बना लेते हैं। तो कमर की पट्टी हमने 2 इंच चौड़ी काट ली है और इसको भी आधा इंच की जितना फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक पैर का सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल सीधा आना चाहिए। तो इस तरह से बना लेने के बाद इसको भी साइड में रखेंगे और अब हम यहाँ पे स्लीव्स को बना लेते हैं। तो स्लीव्स को बनाने के लिए सबसे पहले अस्तर को साइड में रखेंगे और ये जो हमने मेन फैब्रिक है उसका मेन सेंटर चेक कर लेंगे। ये जो फ्लावर्स है तो इसका बिल्कुल सेंटर हमें चेक कर लेना है बिल्कुल बराबर, और यहाँ पे कट्स लगा देना है ताकि हमें पता चले। और अब हम इसको साइड में रखेंगे और अस्तर को यहाँ पे खोल देंगे। तो यह अस्तर को हम यहाँ पे बिल्कुल साइड टू साइड मिलाते हुए कर रखेंगे, यानी फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड मिलनी चाहिए। तो ये हो जाने के बाद में अब हम इसमें डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे अंडर कवर वाला। तो यहाँ पे डोरी पाइपिंग मैंने पहले से रेडी कर लिया है और अब हम जितना भी लगते हैं उतना काट के ले लेंगे। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो हमारे चैनल पर उसका विस्तार से वीडियो है। उस वीडियो में मैंने आपको डोरी पाइपिंग का सेटिंग किस तरह से किया जाता है मशीन का और डोरी पाइपिंग किस तरह से करती है वो बताया है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको ज़रूर से सीखिएगा। और अब हम यहाँ पे इस तरह से 1/4 इंच की जितना कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। तो बिल्कुल डोरी की साइड पे हम 1/4 इंच की जितना कपड़ा रखेंगे और काट लेंगे। और अब हम यहाँ पे सिर्फ अस्तर के ऊपर इस तरह से रखेंगे और मशीन के फुट प्लेजर को एक साइड में सेट कर देंगे और इसके ऊपर पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला देंगे। याद रखिए, ये सिलाई आपकी पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से आनी चाहिए और इसको किसी भी कपड़े को हम यहाँ पर खींचेंगे नहीं। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से लगा लेते हैं। तो अब हम दूसरे वाली साइड पर भी इसी तरह से कर लेंगे, दूसरी वाली स्लीव्स पर भी। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसको खोल देंगे और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक के साथ इसको अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से खोल देते हैं और इसके सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इसको रखेंगे इस तरह से दोनों के बीच पे, यानी पाइपिंग को दोनों के बीच में रखना है इस तरह से। और यहाँ पे छोटा सा जॉइंट आएगा उसको हम बाद में लगा लेंगे। और सबसे पहले इसको पिनअप कर लेते हैं और जो हमारा पहला सिलाई है पाइपिंग के किनारे पे, तो उसी सिलाई के ऊपर दूसरा सिलाई रिपीट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा अंडर कवर वाला पाइपिंग बन के रेडी होने वाला है। तो इस तरह से कर लेने के बाद पिंस को हटा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए और बाकी कपड़े में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इस कट्स में आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये हो जाने के बाद ये इस तरह से अंडर कवर वाला पाइपिंग लग के रेडी हो जाता है। अब हम इस पर प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रेस करके ला लिया है। अब हम यहाँ पे सीधी साइड नीचे की साइड पे रखते हुए यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो यहाँ पे पिनअप करके इसको अटैच कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो जाती है। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल सभी तरफ इसको फिक्स काट लेंगे। तो ये काट लेने के बाद सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और अब हम इन दोनों पल्ले को एक जैसे रखते हुए यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए दोनों साइड्स को इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए, दोनों स्लीव्स हमने बनाकर रेडी कर लिए फ्रेंड्स। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम चलते हैं बेल्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा अस्तर रखा था तो उसको इस तरह से रखना है और मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल साइड टू साइड मिला लेना है। और यहाँ पे 3 पॉइंट का जितना हमारा मार्जिन था उतना हम यहाँ पे दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे आगे की तरफ। तो इस तरह से दोनों भी बेल्ट में हम इस तरह सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से एक समान सिलाई लगा लेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे अस्तर वाली साइड पे पूरा मार्जिन रखते हुए अस्तर के किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से दोनों में भी लगा लेते हैं। तो ये हो जाने के बाद इसको साइड में रखेंगे फ्रेंड्स। तो इसको इस तरह से साइड में रख लेते हैं और अब हम फ्रंट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से ओपन करेंगे और ये आर्महोल वाला डॉट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी हमारा गैप था उसका यहाँ पे इस तरह उतना ही लगा लेंगे डॉट। तो इतना भी यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ पे रिवर्स स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये डबल हो जाता है। और अब हम यहाँ पे इधर बीच वाला ये टक्स लगाएंगे। तो इसके हम 1/4 इंच की जितना कपड़ा दबाएंगे डबल फोल्ड में और इसको भी इस तरह से लगा के रेडी कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स मेन सेंटर वाला पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे और ये सेंटर वाला डॉट थोड़ा बड़ा रहता है तो यहाँ पे इस तरह से राउंडिंग शेप में हमें लगाना होता है। तो इस तरह से राउंडिंग शेप में हम इसको लगा लेंगे और इसको भी रिपीट कर लेंगे सिलाई को। और ये कर लेने के बाद इसको यहाँ पे सामने की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई चला देंगे। ये कर लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे हम काट देते हैं फ्रेंड्स।
तो इस तरह से हमारे ये 3 डॉट इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम चौथा डॉट लगा लेंगे इस तरह से तिरछा वाला। तो इस पर 1/4 इंच का आधा जितना भी होता है डबल फोल्ड में, तो उतना हम कपड़ा दबाते हैं, इसको यहाँ पे इस डॉट को लगा लेते हैं इस तरह से, यानी ये 1/4 इंच हमारा दब जाना चाहिए कपड़ा। तो इस तरह से हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे की साइड पे इस तरह से बराबर कर लेंगे इस तरह से। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सीधी साइड हमें यहाँ पे बेल्ट की रख लेनी है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल 3 पॉइंट कपड़ा दबाते हुए। तो ये कर लेने के बाद अब हम इसको खोल देंगे और इसका फ्रंट वाला साइड अंदर की साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पे अस्तर के ऊपर यहाँ पे देखिए अस्तर थोड़ा सा बाहर रखेंगे, एक आधा पॉइंट की जितना। और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर पहली सिलाई के ऊपर सिलाई को लगा लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल अंडर कवर वाला यहाँ पे बेल्ट बनकर रेडी हो जाता है, इसमें आपको ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल सफाई से हमारा बेल्ट बनकर रेडी हो जाता है इस तरह से। और इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से नीचे से भी बिल्कुल सफाई से बन जाता है। तो देखिए दोनों पार्टों को बना लेने के बाद अब हम ये हुक की पट्टी चेक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल हमारी परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे हुक की पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे जितना भी हमारा मार्जिन था हुक की पट्टी के लिए, तो उतना दबाते हुए इसको लगा लेंगे और इसको सब अस्तर उसकी तरफ रखेंगे हुक की पट्टी की तरफ। और अब हम इसके ऊपर किनारे से सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हम किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं एक, उससे हमारी परफेक्ट बन जाती है यहाँ पे ये पट्टी। ये हो जाने के बाद इसको रिवर्स कर लेंगे और यहाँ पे 1 इंच दूरी पे और एक सिलाई लगा लेंगे पक्का वाला। तो और अब हम नीचे के साइड पे इसको यहाँ पे और यहाँ पे मतलब लॉक कर लेंगे, सॉरी। इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम हाई वाला पट्टी बनाएंगे। तो हाई वाला पट्टी बनाने के लिए अब हम उस पट्टी को नीचे की साइड से ऊपर की तरफ लगा लेते हैं। इस तरह से कर लेंगे, नीचे की साइड पे ऊपर तरफ लगा लेंगे और ये पट्टी हमारा एडिशनली लगेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद ये जो पट्टी जितना है उसका ठीक आधा इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा मैं किस तरह से कर रहा हूँ। इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई इस तरह से लगा लेने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से काट देंगे और इसको बिल्कुल पलट देंगे। तो ये हमारा एडवांस में पट्टी लग जाता है, ये एक्स्ट्रा पट्टी वाला हमारा लग जाता है हाई वाला पट्टी। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसमें मशीन के ही हाई बनाने वाले हैं। तो आप चाहे तो इस पर धागे से भी बना सकते हो, सुई धागे मदद से। तो हम यहाँ पे मशीन से ही बनाएंगे। तो 4-5 जितना भी है उतना आप बना लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से सभी में बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से सभी को हमने बना लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और ये हो जाने के बाद अब हम फिर से इसको नाप के देखेंगे, दोनों पार्टों को एक पे बराबर एक रखेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट आ चुका है। और अब हम इसको साइड में रखेंगे फ्रेंड्स। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको बैक वाले पार्ट को खोल लेंगे और सबसे पहले डॉट्स को लगा लेते हैं। तो ये बिल्कुल सीधा हम लगा लेते हैं और आधा इंच कपड़ा दबाते हुए फोल्ड करने के बाद में इसको बिल्कुल सीधा लगा लेंगे और इसको भी रिवर्स स्टिच कर लेते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा भी कर लेते हैं। देखिए इसी के बराबर हम दूसरा भी डॉट यहाँ पे लगा के रेडी कर लेंगे। इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी को हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेंड्स और अब हम इसके ऊपर रखेंगे और आधा इंच की जितना कपड़ा दबाते हुए इसको लगा लेंगे। और यहाँ पे प्लेट्स की जगह पे एक छोटी सी चुनट डाल लेंगे बाहर, यानी प्लेट्स की जगह पे एक छोटी सी प्लेट और डाल देंगे इस तरह से पट्टी में। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स पूरा मार्जिन अस्तर की तरफ रखते हुए यहाँ पे एक किनारी से सिलाई लगा लेंगे, जिसको टॉप स्टिच भी कहा जाता है। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारी से एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारा कच्चा सिलाई रहेगा फ्रेंड्स, इसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे और अब हम यहाँ पे इसकी शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। तो शोल्डर जॉइंट हम इस तरह से काटेंगे, सॉरी इस तरह से करेंगे। तो जिस तरह से हमने तिरछा काटा है उसी तरफ से इस तरह से आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इसको शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। देखिए दोनों तरफ इसको लगा लेंगे इसी तरह से सिलाई। ये कर लेने के बाद इसको रिपीट स्टिच कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर ओवरलॉक करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको ओवरलॉक करके ला लिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसके ऊपर भी हम डोरी पाइपिंग का यूज़ कर लेते हैं। तो डोरी पाइपिंग को इस तरह से रख लेना है और इसकी उल्टी साइड इसकी सीधे साइड पे रखेंगे और इसको यहाँ पे बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा देंगे डोरी पे के। तो इसको थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से लगा लेंगे और फिर पूरे गले में हम इसी तरह से इसको लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल सफाई से इसको बना लिया है हमने। और अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे
और ये हो जाने के बाद इसको भी हम इस तरह से बराबर कर लेते हैं और यहाँ पे डोरी को थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे ताकि यहाँ पे कपड़ा मोटा ना बने। तो दोनों तरफ इसको थोड़ी थोड़ी डोरी को निकाल देंगे और इसको काट देंगे। और ये हो जाने के बाद इसको उल्टा करेंगे और नीचे वाली साइड पे गोलाई में हम थोड़े थोड़े कट्स लगा देने हैं। तो इस तरह से कट्स हम सिर्फ गोलाई में लगा लेते हैं। तो इस तरह से लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स इसको सीधा करेंगे और अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 5 इंच की जितना कपड़ा रखते हुए इसको ऊपर किनारे से एक सिलाई और चला देंगे पाइपिंग के किनारे से। तो इसी तरह से सभी पाइपिंग को हम इसी तरह से कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सावधानी से कर लेना है इसको। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने सभी में कर लिया है फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे नीचे से कपड़े को यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल फिक्स काट देते हैं। तो इसको बिल्कुल सावधानी से काटिएगा, नीचे वाला कपड़ा काटने का यहाँ पे डर होता है, तो बिल्कुल आराम से काटेंगे आप इसमें। तो इस तरह से काट लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पे इस तरह से मशीन के प्लेजर को फिर से बीच में रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए एक पैर का यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसके नीचे यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन आजकल तुरपाई कोई पहनेगा नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधा सिलाई चल जाती है। तो देखिए इस तरह से हम इसको सभी तरफ गले में लगा लेते हैं। इस तरह से हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसकी यहाँ पे साइड चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हो जाता है हमारा। अब हम इसको इस तरह से साइड को चेक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों भी हम इस तरह से बराबर रखते हुए चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा कटिंग परफेक्ट है, तो ये बिल्कुल बराबर मिल जाता है, कम ज़्यादा नहीं होता। तो इसको भी यहाँ पे देखेंगे ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको खोल देंगे और इसके ऊपर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए बिल्कुल बीच से हमें स्टार्ट कर देना है। इस तरह से सेंटर टू सेंटर में ला देंगे और इस तरह से यहाँ पे नापेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे किसी भी कपड़े को खींचेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे और बिल्कुल आराम आराम से इस स्लीव्स को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सफाई से हम इसको अटैच कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा मिल चुका है। तो इस तरह से कर लेने के बाद दूसरा साइड भी हम सेम ही तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरी साइड को भी हमने कर लिया है और अब हम इसके ऊपर डबल स्टिच लगा के और इसको ओवरलॉक करके लाएंगे। तो ओवरलॉक करके ला लिया है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5 इंच की जितना कपड़ा दबाएंगे और 2-3 इंच पे बाहर निकल जाएंगे। तो इसी का तरह का दूसरा भी प्रोसेस हम सेम कर लेंगे दूसरी साइड पर भी। तो इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम कमर को मेजर करके देखेंगे। तो मेजर करने के लिए उस हाई वाली पट्टी को छोड़ते हुए नापेंगे और बाकी जितना आता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे कमर में कितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसका चौथा पार्ट एक साइड पे दबाएंगे। तो इस तरह से चौथा पार्ट एक साइड पे दबाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा सिलाई लगा लेते हैं। और आर्म होल में तो जो कट्स होता है तो हमें पता ही चली जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेंगे और अब हम यहाँ पे मोहरी नापेंगे इसकी कितनी आती है। तो इस तरह से बॉटम नाप लेने के बाद में अब हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल इस तरह से सीधा और यहाँ पे इसको पक्का कर लेंगे यहाँ पे। और ये कर लेने के बाद 2-3 एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल एक पैर की दूरी पे 2 सिलाई और लगा लेते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद दूसरी साइड पे भी सेम कर लेंगे और इसको ओवरलॉक करके लाने के बाद आपको इसका फाइनल लुक बता देंगे। तो इस तरह से फाइनल लुक हमारा इस तरह से आ जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्कुल खूबसूरती से बन जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से देखिए